ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध और सर्ग नंबर 38 से 39 लेते हैं भगवान, जिसमें शीर्षक है चेतन ही जगत है, इसका तथा तत्वज्ञानी और जगत के स्वरूप का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम, ब्रह्म का स्वरूप सबसे सूक्ष्म है, इसलिए जो जो वस्तु जिस जिस रूप से अत्यंत अणुस्वरूप है वह उसी रूप में सूक्ष्मभूत ब्रह्म वस्तु है। ऐसी दशा में ब्रह्म वस्तु ही सर्वत्र वर्तमान है। जैसे घट आदि पदार्थ अगल बगल तथा ऊपर नीचे सर्वत्र मिट्टी ही है, उससे भिन्न नहीं, वैसे ही इस जगत को जिसने जिस रीति से परीक्षा करके देखा उसे वस्तुतः यह ब्रह्म स्वरूप ही दिख पड़ा। जैसे स्वर्ण के भूषण आदि सैकड़ों रूपों में परिवर्तित हो जाने पर भी उन रूपों में स्वर्ण तत्व ही वर्तमान रहता है, वह दूसरा कुछ नहीं हो जाता। वैसे ही शांत ब्रह्म के अनेक जगत भाव तथा जीव भाव में परिणित होने पर भी वह उनमें अपने शांत ब्रह्म स्वरूप से ही स्थित रहता है। राघव, जिस महात्मा पुरुष की दृष्टि में सारा विश्व ही निराकार चेतन आकाश रूप ब्रह्म में प्रतीत होता है, उस मनो व्यापार शून्य योगी को किसी निमित्त से किसी पदार्थ की इच्छा कैसे उत्पन्न हो सकती है। जो पूर्णतया शांत तथा विशेष रूप से इच्छाओं से रहित हो गया है, उस सत्ता असत्ता अर्थात वैभव एवं दारिद्र्य को समान रूप से देखने वाले ज्ञानी की महिमा का आकलन करने में कौन समर्थ हो सकता है। जो विशुद्ध ज्ञान स्वरूप आत्म प्रकाश संपन्न और चिदाकाश रूप हो गए हैं, उनका न कुछ बिगड़ता है और न कुछ बनता है, किंतु जो अज्ञानी हैं उसके मृग तृष्णा रूपी नदी के तट के समान भ्रांत आत्मा में जन्म मरण असत होते हुए भी भ्रमवश सत्य से प्रतीत होते हैं। जब उनकी सम्यक रूप से परीक्षा कर ली जाती है, तब न तो भ्रांति रह जाती है और न परीक्षक रहते हैं और न जनन मरण का ही नाम निशान रह जाता है। उस समय केवल अविनाशी शांत ब्रह्म ही रह जाता है। जो मैं हूँ, जो तुम हो, जो इच्छाएं एवं दिशाएं हैं, जो क्रिया काल और आकाश आदि हैं तथा जो लोक आलोक आदि पर्वत हैं, उन सब में शिव स्वरूप चिदाकाश ब्रह्म ही व्याप्त है। इस तरह जो बाह्य और आंतर विषय हैं, जो भूत आदि तीनों काल हैं, जो जगत हैं तथा जो जरा मरण और पीड़ा आदि हैं, वे सभी महाचिदाकाश स्वरूप ब्रह्म ही हैं। जो वासना रहित हो गया है, जिसे वर्तमान भोग नीरस मालूम देते हैं और भावी भोगों की जिसे इच्छा नहीं है, ऐसे साधक के लिए सत्य शास्त्र के अतिरिक्त आत्म सुख की प्राप्ति का हेतु और क्या हो सकता है। रघुनंदन, जिसे संसार को क्षीण कर देने वाले स्वाभाविक सत्य अर्थ का साक्षात्कार हो गया है, वह पुरुष संकल्प रहित हो जाता है, क्योंकि वह संकल्प को आत्मा से पृथक जानता ही नहीं। इसलिए यह संकल्प आभास असत है, जिसके आवरण क्षीण हो गए हैं और जिसकी सारी इच्छाएं शांत हो गई है, वह परम आनंद रूपी अमृत से परिपूर्ण हो जाता है और निर्तिशानंद स्वरूप ब्रह्म सत्ता से ही सुशोभित होता है। जैसे पूर्णिमा के चंद्रमा से सारा आकाशमंडल उद्दीत हो जाता है, वैसे ही जिसकी बुद्धि ज्ञानलोक से प्रकाशित है और जो समस्त संदेह रूपी घोर अंधकारात्मक कुहासे को छिन्न भिन्न कर देने के लिए वायु के समान है, उस पुरुष से सारा देश उद्दसित हो उठता है। विचारजन्य तत्व ज्ञान से देखने पर जिसका प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता, वह सदा के लिए सत्ताहीन है। इसलिए जगत का रूप स्वरूप रहित है और ब्रह्म स्वयं अपने ही रूप में स्थित है। श्री राम,
जैसे स्वप्न दृष्टा पुरुष को स्वप्न सत सा प्रतीत होता है, वैसे ही अज्ञानियों की दृष्टि में मेरा शरीर भी सत ही है, परंतु मेरी दृष्टि में वह निश्चय ही उसी प्रकार असत है जैसे सुषुप्त पुरुष की दृष्टि में स्वप्न। उसके साथ जो मेरा व्यवहार होता है वह स्वप्न स्वरूप स्थित पर ब्रह्म स्वरूप ही है, परंतु वे जो कुछ देखते हैं भले ही देखा करें, उनसे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। मैं अपने वशिष्ठ रूप में तो कुछ नहीं हूँ, किंतु स्व स्वरूप में पर ब्रह्म में स्थित हूँ। यह व्यापक ब्रह्म सत्ता मानो तुम्हारे ही लिए वशिष्ठ रूप से प्रकट हुई है, और मेरी यह वाणी भी ब्रह्म सत्ता रूपी है। जिसे प्रतिकूल दुख आदि भी अनुकूल प्रतीत होते हैं, उस शुद्ध ब्रह्म स्वरूप तत्व ज्ञानी के हृदय में न तो भोगों की इच्छा ही जागृत होती है और न मोक्ष इच्छा ही। मनुष्यों का जो यह बंधन और मोक्ष का क्रम है, यह तो स्वभाव के अधीन है। यह संसार पीड़ा तो मोहों के कारण ही उत्पन्न हुई है। कैसा आश्चर्य है जो गो के खुर के सागर का भ्रम हो रहा है। जब जब ज्ञान रूप सूर्य अपने पूर्ण प्रकाश से स्थित होता है, तब तब भोग रूपी अंधकार का नाश हो जाता है और उसका अस्तित्व रहते हुए भी वह अनुभव में नहीं आता। यूँ भोग अंधकार के नष्ट हो जाने पर बुद्धि आदि कारणों का समूह अज्ञान की सत्ता से रहित हो जाता है और ब्रह्माकार वृत्ति के प्रकाश से उद्दसित हो उठता है। इसलिए वह दीपक के प्रकाश की तरह ब्रह्मभूत होकर चारों ओर भासित होने लगता है। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।